गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट वीडियो में पोइम पढ़ी थी पेपर बोट्स जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, तो आज हम उसी चैप्टर के उसी पोइम के कुछ न्यू वर्ड्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो न्यू वर्ड्स में पहले फ्लोट क्या होता है? पानी की सतह पे कोई चीज़ बहना, पानी की जो सतह होती है उस पर कोई चीज़ रख के वो बह जाना। रनिंग होता है। यहाँ पर अगर हम इस पोइम में देखें, इस पोइम में रनिंग का मतलब है फ्लोइंग मतलब बहना, तेज़ी से बहना। शौली एक किस्म का फूल है जो कि बंगाल में पाया जाता है। ये जैस्मिन फूल जो होता है उसकी तरह ही होता है, तो ये भी एक फूल का एक किस्म है जिसका नाम है शौली। ब्लूम होता है फूल का खिलना। लॉन्च होता है किसी चीज़ का उद्घाटन करना, कोई चीज़ का उसको सामने लाना, सबके सामने रखना। जैसे अब यहाँ पर है पेपर बोट्स इन वाटर, तो वो रोज़ नए पेपर बोट्स को पानी में डालता था, तो वो नई चीज़ को सामने रखता था, तो नई चीज़ को पानी में डालता हो गया लॉन्च करना। लेडिंग होता है किसी चीज़ को लोड करना। लेडिंग मतलब जो हम जैसे कि इसने फूलों को पेपर बोर्ड में लाद दिया था, ये लोड कर रहा था, उसमें डालता था, तो वो होता है लेडिंग। मतलब कोई चीज़ को किसी में लादना होता है लेडिंग। ठीक है। अच्छा, अब है क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम। हाँ बच्चों बोलो। जो ये पोइम है ये लिखी रविंद्रनाथ टैगोर ने है, लेकिन ये जो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसने एक बच्चा समझ के ये पोइम लिखी है कि एक बच्चा क्या सोचता है, तो इसलिए इस पोइम का स्पीकर कौन है? एक बच्चा है, कि ये बच्चे पे है पोइम कि बच्चा क्या सोचता है, तो बच्चा क्या कह रहा है, तो ये पोइम का स्पीकर है बच्चा। तो हम लिखेंगे अ लिटिल चाइल्ड इज द स्पीकर ऑफ द पोइम। When does a child float the paper boats? छोटा बच्चा कब ये पेपर बोट्स इसकी पेपर बोट्स कब ये पानी में डालता है, उनको बहाता है। तो द चाइल्ड फ्लोट्स पेपर बोट्स एवरी डे, तो ये बच्चा रोज़ ही पेपर बोट्स को पानी में बहाने के लिए ले जाता है, पानी में रखता है ताकि वो आगे बहते चले, आगे चलते रहे, उस पर घूमते रहे। What does a child write on the paper boats? हाँ, तो बच्चों क्या लिखता था? हमने क्या पढ़ा था कि वो अपना नाम और अपने विलेज का नाम लिखता है, ताकि जो भी कहीं भी इसको कोई स्ट्रेंज लैंड, कोई अनजान सा जगह अगर कोई वहाँ रहता हो, वो उसको देखे, पढ़े और उसको इस बच्चे के बारे में पता चले, उसको मेरे बारे में पता चले। तो अब क्या लिखता था वो? नाम और अपने विलेज का नाम। द चाइल्ड राइट्स हिज नेम एंड हिज विलेजेस नेम। अब विलेजेस अपने गाँव का नाम, ठीक है। तो अगर मैं एपिस्ट्रोफी एस नहीं होता तो ये बन जाता विलेजेस मतलब बहुत से, प्लूरल में बहुत सारे। एपिस्ट्रोफी एस से हो गया पर्टिकुलर जो उसका गांव है, एपिस्ट्रोफी एस से उसका गांव ये बन गया। तो वो अपने गांव का नाम लिखता था और अपना नाम लिखता था। द चाइल्ड राइट्स हिज नेम एंड हिज विलेज नेम ऑन द पेपर बोर्ड्स। Why does a child do so? ये बच्चा क्यों ऐसा करता था? The child hopes that someone on strange land will find the boats and will come to know about him. तो इस बच्चे को उम्मीद थी कि कोई एक अनजान सी जगह पे, अनजान सी ज़मीन पे कोई इन पेपर बोट्स को, किसी को ये पेपर बोट मिलेगी और इस पे नाम और पते की वजह से, इसके नाम और एड्रेस लिखने की वजह से उस आदमी को इस बच्चे के बारे में पता चलेगा, वो इसको जानने लगेगा। ठीक है, तो ये उसकी उम्मीद थी। What does the child put in the paper boats? तो चाइल्ड पेपर बोट्स में क्या डालता था? द चाइल्ड पुट्स शॉली फ्लावर्स ऑन द बोट्स। द चाइल्ड जो था वो शाली फ्लावर्स, जो शाली फूल थे, वो इस पेपर बोट्स में रखता था। ठीक है बच्चों।
तो अब यहाँ पर आ गया लैंग्वेज वर्क। अब लैंग्वेज वर्क क्या है कि इसका हमें एक ही कंपाउंड वर्ड बोलना है। कंपाउंड वर्ड जो 2 वर्ड से बनता है वो वर्ड बताना है, जिसका कि इन सेंटेंस का, इस जो पूरा सेंटेंस दिया है किसी चीज़ के बारे में बताया गया है, वो उसका शॉर्ट में नाम आ जाए या 2 वर्ड्स में इसके बारे में पता चले। अब जैसे कि वर्क दैट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग पेपर्स, ऐसा काम जो कि कागज़ों का काम जो किया जाता है, तो उसका क्या आ गया? पेपर वर्क। तो मैंने इस पर 1 निशान डाला है, पेपर वर्क। ए बुक विद ए कवर मेड ऑफ थिन कार्ड, एक किताब जिस पे एक कवर होगा जो कि पतले कार्ड से बना होता है, कार्डबोर्ड से बना, गत्ते से बना होता है। तो आ गया पेपर बैग, जो पेपर जो किसी भी किताब के पीछे या आगे रखा हो, तो पेपर बैग। A small piece of bent wire used to holding papers, मुड़ी हुई तार जो कि कागज़ों को एकदम से होल्ड इकट्ठा करके रखती है, थाम के रखती है, तो वो होगी पेपर क्लिप। तो ये आ गया तीसरे का। मनी इन पेपर फ्रॉम रादर देन कॉइन्स, कागज़ के पैसे, सिक्के नहीं होंगे जो कागज़ के पैसे होंगे, तो क्या हो गया? पेपर मनी, कागज़ के रुपए। तो चौथा। 5वां है ए प्लेस वेयर न्यूज़पेपर आर सोल्ड, जहाँ पर अखबार बिकते हैं, तो पेपर शॉप हो गया। ए स्मॉल हैवी ऑब्जेक्ट पुट ऑन टॉप ऑफ पीस ऑफ पेपर टू कीप देम इन पोजीशन, तो जो कागज़ को उड़ने से बचाने के लिए या बिखरने से बचाने के लिए क्या यूज़ हम करते हैं? पेपर वेट। तो आ गया ये पेपर वेट। ठीक है बच्चों, तो ये आगे इसका, इसके आगे की एक्सरसाइज क्या है? इसके आगे है मैच द फॉलोइंग। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स फ्रॉम कॉलम बी। कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके अपोजिट इधर लिखे हैं, उनको मैच करना है। ब्लैक वाइट, मैंने नंबरिंग भी डाल रखी है और मैं लाइन से भी मैच कर रही हूँ। लाइव डाई, लिव डाई, जिंदा मरना। स्ट्रेंज हो गया अनजाना, नोन हो गया जाना पहचाना। लिटिल हो गया छोटा, बिग हो गया बड़ा। डॉन हो गई शाम, डस्क हो गई सुबह। सेफ हो गया बिल्कुल खतरे, जिसमें कोई खतरा ना हो, डेंजरस हो गया खतरे वाला। नाइट हो गई रात और डे हो गया दिन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है हाउ डू वी सेंड मैसेजेस नाउ डेज। आजकल हम मैसेजेस कैसे भेजते हैं? राइट अबाउट ए फ्यू ऑफ द मेथड्स इन योर नोटबुक, तो कुछ मेथड्स अपनी नोटबुक में लिखिए। वी सेंड मैसेज थ्रू सेल फोन, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम आजकल मैसेजेस सेल फोन से, जो मोबाइल फ़ोन है उसे भेजते हैं, ईमेल से भेजते हैं, व्हाट्सएप से भेजते हैं, फेसबुक से भेजते हैं। फ्यू मेथड्स क्या है? व्हाट्सएप पहला, दूसरा है मैसेंजर, तीसरा है ईमेल, चौथा है फेसबुक, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये हो गए इंटरनेट के ऑप्शंस हैं ये, ठीक है। और 5वां हो गया सेल फोन, ठीक है। सेल फोन उससे भी भेजते हैं और जो इंटरनेट्स के इतने सारे ये ऑप्शंस हैं इनसे भी हम मैसेज भेजते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।